वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, डॉलर को टक्कर दे रहा है। आज हमारे जानवर भी, इंसान तो दूर की बात है ना, इस मुल्क के जानवर भी अपने खाने को तरस रहे हैं, अपने चारे को तरस रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा जब हम लोकल करेंसीज में हम अपना कारोबार करना शुरू करें। एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। मिनिस्टर मेरे पीएम को लेकर इतनी गंदी भाषा में जवाब देते हैं, तब क्या हमें लगेगा कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हमसे एक हो जाएं, हमसे मदद चाहते हैं? पाकिस्तान शरीफ लोगों के रहने के काबिल नहीं रहा। ये माफिया का होगा, चंद खानदानों का मुल्क है। आगे महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख ले आवाम भुगतेगी। आवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं आवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारतीय रुपये ग्लोबल करेंसी बनने की राह तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा दी गई नई जानकारी के अनुसार अन्य करेंसियों के अलावा भारत अब मलेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब रुपये में किया जा सकता है। कुआलालंपुर में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया IIBM ने भारत में अपना संबंधित बैंक यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक विशेष रुपया भोस्त्रो अकाउंट खोलकर इस सिस्टम का ऑपरेशन शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022 में भारतीय रुपये में ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट की अनुमति देने के फैसले के बाद कई देशों ने रुपये में ट्रेडिंग के इच्छा जाहिर की है। भारतीय रुपये में विदेशी व्यापार शुरू करने वाला पहला देश रूस है। इसके बाद भी लगभग 35 देश रुपये में व्यापार करने के लिए तैयार हो गया है। RBI ने डॉलर पर निर्भरता घटाने, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ को घटाने ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट का प्रस्ताव किया था। इस पहल का उद्देश्य ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना है। अब पाकिस्तान मीडिया कह रहा है डॉलर के बिना हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते और भारत पूरी दुनिया के साथ अपने रुपए में व्यापार कर रहा है। आज जहां डॉलर इंडिया में 82 रुपया है, वही पाकिस्तान में $1 283 पाकिस्तानी रुपया है। पूरी बात क्या है, चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, डॉलर को टक्कर दे रहा है। देखिए, अभी तो ये नहीं कहूंगा कि डॉलर को टक्कर दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। अब इसके पीछे कई सारी वजह हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी जो 18 कंट्रीज हैं उनमें हुआ है। देखिए, इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों हुआ ऐसा। अभी जो है, जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने धीरे धीरे चीजें, एक सिस्टम बनाया है, एक मैकेनिज्म बनाया है जिसके थ्रू हम दूसरे देशों में बिना डॉलर के कारोबार कर सके। लाइक मान लीजिए कि हम रशिया से कारोबार कर रहे हैं, तो हमने जो चीज वहां खरीदनी है वो हम रूबल में खरीदेंगे, रशिया को जो यहाँ पे चीज खरीदनी है वो इंडियन रुपीज में खरीदेगा। यानी दोनों एक दूसरे की करेंसी हम चलाएंगे और ऐसा एक मैकेनिज्म बना है क्योंकि हम दोनों देशों में एक दूसरे की चीजें इन्वेस्ट हैं, एक दूसरे की कंपनियां हैं, तो वो ईजी हो जाएगा। अब मोनोपोली टूटनी चाहिए, मोनोपोली किसी एक चीज की नहीं होनी चाहिए और डॉलर की मोनोपोली टूटनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि इकोनॉमी कई देशों की ना डॉलर पे डिपेंडेंट है। जैसे आपके यहाँ है, आपके यहाँ डॉलर नहीं है, आपके यहाँ डॉलर ब्लैक में मिल रहा है, आपके यहाँ डॉलर्स नहीं है, तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इंपोर्ट बंद हो चुके हैं, आपको कोई चीज खरीद नहीं रहे हो, उसकी वजह से आपके यहाँ महंगाई बढ़ गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि डॉलर पे आपकी डिपेंडेंसी है। अगर करेंसी डाउन होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की वैल्यू भी डाउन होगी, जो हो रही है वक्त के साथ साथ। बिल्कुल डाउन हो चुकी है। आप सोचिए कि आपका 270 के या 75 के आसपास आपका डॉलर चल रहा है। आप सोचिए कि आपके रुपए की वैल्यू कितनी रहेगी। देखिए, किसी भी कंट्री की वैल्यू जो है उसके वर्थ से होती है। $288 चल रहा है आज का डॉलर का रेट, 288 इन पाकिस्तान। बताइए, 288 मतलब करीब करीब आप श्रीलंका वाली हालत में पहुंच चुके हैं। और मुश्किल इसलिए और ज्यादा है आपके लिए क्योंकि इससे निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, श्रीलंका तो निकल गया, श्रीलंका डिफॉल्ट भी हो गया, लेकिन श्रीलंका निकल भी गया। कैसे? श्रीलंका को अभी IMF से डील मिल गई, आपसे पहले से मिल गई, $4 बिलियन की कुछ की, और आपने अभी तक IMF से $1 बिलियन भी नहीं ले पाए। टोटल $7 बिलियन लेना है आपको। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है। यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस तरह डॉलर को ट्रेड किया जाता है ना, और ट्रेड की जाती है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। यार, इंडिया की बात कर रहा है या अपनी बात करना, भाई करते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आपका हमसाया जब नई गाड़ी लेता है ना तो बड़ी गरज जागती है।
हम कहते हैं हमारे पास भी होनी चाहिए। आपके रिश्तेदारों में जब कोई शख्स अपना नया घर लेता है या घर रेनोवेट करके नया फर्नीचर लेके आ जाता है तो हमें बड़ी वो होती है। ख़वातीन को देख लें आप, अगर साथ कोई और ख़ातून ने नया लॉन का जोड़ा पहन लिया हो तो कैसे हस्बैंड्स की जान खा लेती हैं कि हमें भी लेकर दें। ठीक है, तो ये तो होता है, लेकिन ये गैरत इन मामलात में जागती है, फजूल के मामलात में। इन मामलात में नहीं जागेगी हमारी। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक में ट्रेड होने जा रही है। रूस के साथ मामलात उसने अपने तय किए। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, पूरी दुनिया ने रूस का बॉयकॉट किया। उसने कहा वेरी गुड, हम एक काम करते हैं, हम भी रूस के साथ तजारत करते हैं। इमरान खान ने यही काम किया था। हमने उठा के बाहर मारा उसको। हमने कहा है एक बंदा है अच्छा काम करने जा रहा है, नहीं, उठा के बाहर फेंको उसको। खैर, इंडिया ने यही काम किया, रूस के साथ उसने तजारत की। रूस पे थी पाबंदियां, रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। इंडिया ने कहा मेरा पैसा लो। इंडिया ने अपना पैसा दिया, रूस का पैसा लिया, बायलैटरल ट्रेड हुई ना। यही काम उसने चाइना के साथ किया। चाइना के साथ हालांकि भारत जंग कर चुका हुआ है। अभी हाल ही में जो उसकी मुठभेड़ हुई थी पिछले साल लद्दाख के मकाम पे, जंग कर चुका हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उसका चाइना के साथ। उसके बावजूद चाइना के साथ हर साल भारत 68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है भारत की चाइना के साथ। आपके टोटल रिजर्व 3.5 अरब डॉलर्स के हैं, डूब मरने का मकाम है। उसके बावजूद भी, लड़ाई के बावजूद भी, और हमने भारत भाई ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए। 1.5 से 1 साल में जो डॉलर की कीमत जो एकदम जंप की है, आई थिंक सो 180 to 286, ठीक है, 288, अब ऑलमोस्ट आजकल जो है 270 के नियरेस्ट है। ठीक है, तो इससे ये कि कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी 2 दिन पहले जो 10 रुपये का पेट्रोल और महंगा हुआ है, उससे कारोबार में हर जगह से एक्स्ट्रा का आ चुका है। ठीक है, मेरा नीचे गारमेंट्स का काम है। जो कस्टमर पहले 5 या 4 पेड़ ख़रीदता था, ठीक है, अब वो 1 या 2 पेड़ लेने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि उसके बाद इतनी अथॉरिटी नहीं कि वो अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर सके। ठीक है, इतनी सख्त नहीं है इंसान में। ठीक है, जिसकी वजह से अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो कारोबारी हालात होते हैं उस मुताबिक नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गुजरते दिन के साथ साथ कारोबारी में मंदा आ रहा है। ठीक है, कारोबार में स्लो आ रहा है। ठीक है, बढ़ नहीं रहा। एज कंपैरिजन आपके जो नेबर्स हैं वो तरक्की कर रहे हैं, लाइक बांग्लादेश, लाइक इंडिया। ठीक है, आप देखें वो कहाँ पे आज और पाकिस्तान कहाँ पे है। तो जो हमारे लीडर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इकोनॉमी पे फोकस करें। अब इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें सारी उम्र ये पढ़ाया गया कि वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, और अभी रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया, आओ जंग करते हैं। लेकिन जंग किस चीज़ की करनी है कि पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। डैट इज़ अ गुड इफेक्ट फॉर अस कि देखिए पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। आपने अभी कहा कि कहते हैं उनकी करेंसी को वहाँ पे इशू किया एयरपोर्ट्स पे, तो 18 ममालिक में उनका तजारती मामला इंडिया करेंसी में किया जाएगा। ठीक है, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है मर्सिडीज़ उन्होंने अभी रिसेंटली बनाई। ठीक है, मर्सिडीज़ बनाई जो कि ऑलमोस्ट 850 to 900 किलोमीटर चलेगा एक चार्ज पे। ठीक है, एप्पल वहाँ पे जा चुका, तमाम जो आईटी के जो बेसिक जो वहाँ पे दफ्तर है वहाँ पे जा चुके। तो पाकिस्तान कहाँ पे घर है।